पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में अब एक बार फिर से वो सिलसिला शुरू हुआ है जिसका अंदाज़ा शायद खुद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी नहीं किया था। और ऐसे में खित्ते में भारत के लिए परेशानी को मजीद बढ़ाने के लिए बांग्लादेश ने एक खुसूसी इजाज़त पाकिस्तान और चीन को दे दी है। एक ऐसी इजाज़त जो इस खित्ते की मईशत का रुख ही तब्दील कर देगी। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बांग्लादेश गए तो वहां जाकर कई ऐसे नए प्रोजेक्ट्स पर बातचीत के सिलसिले का आगाज हुआ जो एक तवील अरसे से, बल्कि यूं कहा जाए कि बांग्लादेश बनने के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपसी ताल्लुकात की नजर हो गए और इस खित्ते में दोनों ममालिक के लिए जो पोटेंशियल मौजूद था बुनियादी तौर पर उससे फायदा ही नहीं उठाया जा सका। अब की बार जब वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बांग्लादेश पहुंचे तो वहां पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के लिए मुत्तफ़िका तौर पर एक नई और बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आई है। बांग्लादेश के पास एक सबसे बड़ी मंगोला पोर्ट मौजूद है जो कि बांग्लादेश अपने स्ट्रेटेजिक मामलात के लिए इस्तेमाल करता है। बांग्लादेश ने इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन दोनों को अपनी स्ट्रेटेजिक मंगोला पोर्ट तक बराह रास्त एक्सेस दे दी है और मुकम्मल एक्सेस दी गई है। यानी साथ ये भी वाज़ेह किया गया है कि चीन और पाकिस्तान इस पोर्ट को बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे वो अपनी किसी पोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि दरअसल इस मंगोला पोर्ट की अहमियत क्या है। बुनियादी तौर पर बांग्लादेश रवाना होने से पहले नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने काबुल का दौरा किया जहां पर अफगानिस्तान के वजीर खारजा और उनके साथ चीन के वजीर खारजा मौजूद थे। फिर चीन के वजीर खारजा इस्लामाबाद आए, यहाँ पर वजीर आजम से उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद इसहाक डार बांग्लादेश पहुंचे हैं। यानी इस नए ट्रॉयका के अंदर और खित्ते के इस नए ग्रुप में बांग्लादेश को बाकायदा शामिल होने की इजाजत दी गई और इस नए ग्रुप से सबसे ज्यादा परेशानी भारत के लिए है।